अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज तक दुनिया में सिर्फ 3,500 अरब मछलियाँ ही दरियाफ्त हुई हैं और ये तादाद हर दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हर रोज़ 3.5 लाख मछलियाँ दरियाफ्त होती हैं और हर साल इनकी तादाद 16 करोड़ तक बढ़ जाती है। आज के दौर में सबसे बड़ी मछली ब्लू व्हेल है। अगर हम इसे बाकी परिंदों और जानवरों से कंपेयर करें तो इस दुनिया में सबसे बड़ी क्रिएचर एंटार्क्टिक ब्लू व्हेल है। ये ब्लू व्हेल तकरीबन 98 फुट तक लंबी होती है, यानी 30 मीटर तक लंबी होती है और इसका वजन तकरीबन 4.5 लाख पाउंड तक होता है, जो कि तकरीबन 33 हाथियों के बराबर होता है। हमारी ज़मीन तकरीबन 450 करोड़ साल पुरानी है और इस अरसे में कई क्रिएचर आए और ख़त्म हो गए। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ ब्लू व्हेल ही ऐसा क्रिएचर है? ब्लू व्हेल असल में मछली नहीं, मैमल है। और अगर मछलियों के लिहाज से देखा जाए तो ग्रेट वाइट शार्क इस दुनिया में सबसे बड़ी मछली है। इस वाइट शार्क की लंबाई 15 से 16 फुट तक होती है, यानी 5 मीटर तक ये लंबी होती है और इसका वजन तकरीबन 680 से 1100 किलो के दरमियान में होता है। जैसे आज से लाखों साल पहले डायनासोर एग्जिस्ट किया करते थे, ऐसे ही आज से लाखों साल पहले ब्लू व्हेल की एक किस्म यहाँ मौजूद थी जिसका नाम मेगालोडोन। मेगालोडोन आज से तकरीबन 36 लाख साल पहले एग्जिस्ट करती थी और ये उस वक्त ओशन पे राज किया करती थी। इसकी लंबाई तकरीबन 60 मीटर तक होती थी और इसका जबड़ा 3 मीटर तक लंबा होता था, जिसे अगर इंसान से कंपेयर किया जाए तो वो इंसान से कई गुना बड़ा। इसके जबड़े में तकरीबन 230 दांत होते थे जो कि 7 इंच तक लंबे होते थे। और एक रिसर्च में साइंटिस्ट को एक ऐसा क्लू मिला जिसने उन सारे साइंटिस्ट को हैरत में डाल दिया। अगर किसी हमले में मेगालोडोन का कोई दांत टूट जाता था तो उसको नया दांत आने में सिर्फ 1 दिन का वक्त लगता था। मेगालोडोन का वजन तकरीबन 100 टन तक होता था और ये शिकार को पकड़ के जो प्रेशर डालती थी वो इतना होता था कि एक कछुए का जो शेल होता है उसे वो आसानी से ब्रेक कर सकती। मेगालोडोन शार्क्स के इतने बड़े होने की वजह से उन्हें हर दिन भारी मिकदार में खाना चाहिए होता था। साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक मेगालोडोन शार्क को एक दिन का 1 टन खुराक चाहिए होती, जो कि ये अपने साथ की वेल्स या डॉल्फिन को खाकर पूरा करती। मेगालोडोन के बच्चों का वजन 2 से 3 टन तक होता था और उनकी लंबाई 2 से 3 मीटर तक होती। मेगालोडोन शार्क्स को सरवाइव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती थी, इसीलिए वो समुद्र की गहराइयों में रहा करती थी और इसीलिए वो समुद्र के किनारों पर जाकर शिकार नहीं करती। मेगालोडोन शार्क्स का साइज काफ़ी बड़ा होता था, इसलिए किनारों पर जाकर उनके जिंदा बचने के चांसेस बहुत कम होते। मेगालोडोन के इतने बड़े और खतरनाक होने की वजह से वो आखिर क्या वजह थी कि इनका हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो गया? जैसे कि डायनासोर्स का खात्मा आसमान से आने वाले एस्ट्रॉयड के गिरने से हुआ था, तो ऐसी क्या वजह थी जो कि मेगालोडोन यहाँ से ख़त्म हो? मेगालोडोन के इस दुनिया से ख़त्म होने की वजह आज तक किसी के पास मौजूद नहीं है, लेकिन इसको लेकर बहुत सी थ्योरीज पेश की गई। इन सब थ्योरियों में एक थ्योरी ऐसी है जिसे सबसे ज़्यादा ट्रू और आइडियल समझा जाता है। उस थ्योरी के मुताबिक एवोल्यूशन की वजह से बहुत से नए क्रिएचर्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे थे। मेगालोडोन चाहे साइज में बहुत बड़ी ही क्यों ना थी, लेकिन उनकी आबादी वाइट शार्क्स के मुकाबले में बहुत ही कम थी और ये वही दौर था जब वाइट शार्क्स की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही। मेगालोडोन को ज़िंदा रहने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती थी और आज से करोड़ों साल पहले ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो था, इसलिए उसे उन इलाकों में जाना पड़ता था जहाँ टेम्परेचर थोड़ा हाई हो और वो मछलियाँ जिन्हें खा के मेगालोडोन अपना गुजारा करती थी और वो पीछे उन्हीं इलाकों में रह गई। उसके बाद मेगालोडोन ने अपने ही साथ वाली मेगालोडोन पर वेल्स पर हमला करना शुरू कर दिया और एक दूसरे को खाकर इसी तरह से करोड़ों साल पहले फना हो गए। क्या मेगालोडोन आज भी जिंदा है? ये सवाल हमारे ज़हन में ज़रूर आता होगा। 1975 में अमेरिका की एक टीम को समुद्र में से 2 दांत बरामद हुए जो कि कार्बन डेटिंग करने पे पता लगा कि ये 10,000 साल पुराने दांत हैं जो कि मेगालोडोन के ही दांत। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है, मेगालोडोन तो आज तकरीबन 24 करोड़ साल पहले ख़त्म हो गई, तो ये दांत कहाँ से? 2009 में एक डॉक्यूमेंट्री चैनल के गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक मेडिकल मिशन किया गया जिसमें लोगों का कहना था कि उन्हें समुद्र में एक बड़ी मछली नज़र आती है जो कि दूसरी मछलियों को बहुत तेज़ी से खा रही है। अगर उनकी बात सच थी तो ये एक ब्लू व्हेल से काफ़ी बड़ी मछली थी। इसका मतलब था कि अब भी वो मछली इस दौर में जिंदा है। इस खबर के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम ने समुद्र में जाकर ढूंढना शुरू किया और काफ़ी कोशिशों के बाद भी उन्हें उस समुद्र में से कुछ भी बरामद ना हो। मेगालोडोन को लेकर बहुत सी गलत थ्योरीज और रिसर्च अब भी मौजूद है, लेकिन
اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میگاڈون کروڑوں سال پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، اور آج سے پچھلے سالوں میں جو بھی ہمیں ثبوت ملے ہیں وہ سب غلط ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریزی ولاگر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔